students, I hope you all are doing well. Welcome at your own platform that is School Taiyari. Here I, Shishta, will going to clear your all doubts related to bio class 12th. Not only bio or if I would say like bio की दो branches है ना, botany और zoology. So अपन botany को भी और zoology को भी deal करेंगे. Right? So let's start with the first chapter of botany, that is sexual reproduction in flowering plants. See, it's not only about this chapter. Whatever you will going to learn throughout the session, just keep two things in your mind. जब आप ये वीडियो देख रहे हो सो प्लीज एनसीईआरटी बुक अपने पास रखिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो रहेगा वो प्रॉपर मैं आपको एनसीईआरटी कवर करवाऊंगी, लाइक वन आप बोल सकते हैं एक लाइन इनफैक्ट. ठीक है. एंड सेकेंड मैंडेटरी थिंग, जस्ट कीप अ नोटबुक विद योर सेल्फ सो दैट आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप साइड बाय साइड उस पर नोट डाउन कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ. सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. आपको पता है प्लांट्स में ना दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं. देखो, रिप्रोडक्शन तो है ही टू कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, है ना, ताकि लाइफ जो जीवन है वो चलता रहे, उसके लिए रिप्रोडक्शन जो है वो मैंडेटरी है. चाहे वो असेक्सुअल मोड है या सेक्सुअल मोड है, दोनों ही रिक्वायर्ड है. प्लांट्स के केस में दोनों ही होते हैं, बट हमारे इस चैप्टर में मेन फोकस रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर. ठीक है, लेट मी टेल यू दिस थिंग. लेट मी ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हमारा जो रहेगा मेन फोकस रहेगा. अब देखो, हमने यहाँ फ्लावरिंग प्लांट्स बोला है. एक चीज ना माइंड में रख लेना, जहां भी हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलेंगे या ये बोला जाए कि जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो बेटा आपका एंजियोस्पर्म्स रहेगा. एंजियोस्पर्म्स में भी हम मेन जो डील करते हैं बेटा, वो हम बात करते हैं स्पोरोफाइट्स को बोलते हैं. तो जो आपकी मेन प्लांट बॉडी रहेगी वो एंजियोस्पर्म्स रहेगी. सो बेसिकली हमने क्या किया बेटा, इस चैप्टर को डिवाइड किया है ताकि हमें इजीली समझ में आए. ठीक है. सो फर्स्टली हम इसमें डिस्कस करेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में. ओके, फ्लावर का स्ट्रक्चर. अब मैं अगर स्टेप्स देखूं इस लाइक इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी डीप मैनर, तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक आपका रहता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ओके, प्री फर्टिलाइजेशन. आई होप you all are aware from the term fertilization. Fertilization is nothing, it is just fusion of gametes, है ना. जो मेल और फीमेल गैमेट्स है वो आपस में फ्यूज करते हैं, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. लेकिन हमने यहाँ बोला प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब कि अभी फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, हम यहाँ उन गैमेट्स की बात करने वाले हैं. ठीक है. अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो आप बोलोगे कि स्पर्म और ओवा होते हैं. ठीक है. ऐसे ही फीमेल के प्लांट्स के केस में हमारे पास जो स्ट्रक्चर रहेंगे वो रहेगा एंथर, है ना. एंड्रोशियम गाइनोशियम की बात करते हैं ना. तो जो आपका एंथर पार्ट है ये आपका मेल पार्ट में कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, मेल पार्ट में कंसिडर किया जाएगा. और जो आपका ओवरी होता है वो आपका फीमेल पार्ट में कंसिडर किया जाएगा. दैट मीन्स इन नटशेल यू कैन से कि हम यहाँ पर अभी सिर्फ उन पार्ट्स की बात करेंगे, लाइक मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट की बात करेंगे. ठीक है. सो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, राइट, कि ये कैसे डेवलप होते हैं. मेनली अगर देखा जाए ना सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यही डिस्कस करेंगे, लाइक डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. बट उससे भी पहले एज आई जस्ट सेड कि हम उसमें स्ट्रक्चर, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सब अभी हम डिस्कस करते हैं क्यों है क्या. ओके, सो प्री फर्टिलाइजेशन के बाद ऑब्वियसली सेकेंड स्टेप होगा हमारा फर्टिलाइजेशन, जहां पर एक्चुअल में जो गैमेट्स है फ्यूज करेंगे. एंड लास्टली हमारा होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन. राइट. सो 3 ये स्टेप्स रहेंगे. बट बिफोर दैट we should know what is the structure of a typical flower. Okay, so let's start our today's session. So अगर आप किसी भी फ्लावर को देखो बच्चा, उसके मेन 4 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, एज यू कैन सी ओवर देयर. फर्स्ट पार्ट होता है बेटा सेपल्स. सेकेंड पार्ट होता है पेटल्स. ठीक है. सेपल्स क्या होते हैं, जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है प्लांट के अंदर नीचे की तरफ, दैट इज नोन एज सेपल. आई विल शो यू इन अ डायग्राम ऑल्सो. ठीक है. पेटल्स, ऑलवेज रिमेंबर सेपल्स का कलर क्या होगा बेटा, ग्रीन.
always green in color. Okay, but if I'm talking about petals, so जो petals का कलर होता है बेटा, ये ब्राइट कलर के होते हैं. Okay, petals कैसे कलर के होते हैं? ब्राइट कलर के होते हैं. अब आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, लाइक व्हाई दे आर ब्राइट इन कलर. ऑलवेज रिमेंबर वन मोर थिंग, एक्सेप्ट ग्रीन. मतलब पेटल्स जो होंगे बेटा वो हर कलर में मिल जाएंगे आपको, लेकिन ग्रीन कलर के नहीं मिलेंगे. ओके, कभी भी आपको वो ग्रीन कलर के नहीं मिलेंगे. दैट्स जस्ट कीप इन योर माइंड, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके एग्जाम में 1000% आएगा. ओके, सो ब्राइट कलर है एक्सेप्ट ग्रीन. नाउ द क्वेश्चन इज, ये ब्राइट कलर क्यों है? आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा पॉलिनेशन का, है ना. पॉलिनेशन मतलब कि एंथर जो है, एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकलेगा वो कैसे स्टिग्मा पे जाके अटैच होगा और फर्दर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है ना. बट वो पॉलन ग्रेन कौन लेके आएगा वहां? ऑब्वियसली कोई ना कोई मीडियम होगा, कोई ना कोई बी इंसेक्ट लेके आएगा. सो जस्ट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट. ओके, सो आई एम राइटिंग डाउन देयर, टू attract insects, petals are always green in color. Petals are, sorry, not green but bright in color. Bright in color, right? Now see how this question comes in your exam. They won't give you petals, right? Sometimes they can give you an option like petal, but most of the time they will give you a word corolla. Now what is that corolla? See, it's nothing, it is just group of petals. Okay, so I am giving you two key points to make you remember. First word is calyx. Calyx is nothing, it is just group of sepals. ठीक है, अगर group of sepals होगा तो हम उसको बोलेंगे calyx, group of sepals, right? एंड अगर आपका सेकेंड टर्म क्या है? पेटल्स. अगर आपका ग्रुप ऑफ पेटल होगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उसे कोरोला. तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, ठीक है, कि किसकी वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो किसी भी फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सो द आंसर विल बी कोरोला, नॉट कैलिक्स. जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ओके, सो थर्ड पार्ट बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बहुत ही एक डीप लेवल पे स्टडी करेंगे, क्योंकि यही दो लेवल्स हैं जो आपके पूरी इस चैप्टर को कवर करेंगे. ठीक है, पूरा चैप्टर इन दो चीजों पे बेस हो जाएगा आपका. थर्ड वन इज द एंड्रोशियम. Androecium is nothing. Here we are talking about male one, male reproductive organ, you can say that, है ना. एंड वन मोर थिंग, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेस है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना बेटा, वो आपका फ्लावर होता है ना. ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है. सो ये आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेगा. ठीक है, सो एंड्रोशियम आपको मेल को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि जो गाइनोशियम होगा, this one, let me just a minute, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा फीमेल को. ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आने वाली है, बहुत सारे की पॉइंट्स आने वाले हैं दैट वी विल गोइंग टू स्टडी. सो फॉर टुडे व्हाट आई हैव कवर्ड इज मेनली अबाउट द एंड्रोशियम पार्ट. ओके, दिस इज, but before explaining this androecium, I would like to show you the diagram. Here you can see that. Okay, here you can see that. See, this is a typical diagram of a flower. Here you can see this petal. ठीक है, पेटल का कलर जैसे मैंने बताया कि ग्रीन के अलावा कुछ भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर ऑल्दो यहाँ दिखा रखे, ये आपका सेपल है. ठीक है, ये आपका पेटल है. ये आपके दो पार्ट्स यहाँ दिखा रखे हैं. अब मैंने बोला था वहां पर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, राइट. देखो, अगर मैं गाइनोशियम की बात करूं, ठीक है, आई एम राइटिंग इन अ शॉर्ट मैनर. सो गाइनोशियम के अंदर बेसिकली तीन पार्ट्स हम फर्दर स्टडी करते हैं. ये बेटा फर्स्ट पार्ट होता है इसका स्टिग्मा, आप ये देख सकते हैं. ठीक है, दिस इज द स्टिग्मा, जहां पर पॉलन ग्रेन आके
बैठता है, ठीक है. सो वेयर यू कैन से pollen grain lands, and pollen grain is nothing, it is just a male gametophyte. Okay, so just remember this thing, pollen grain, although I'll explain this also. Okay, pollen grain आपका male gametophyte होगा. अब जो ये स्टाइल है, which is nothing, it is a long tube which is attached with that ovary, you can say that. ठीक है, तो ये गाइनोशियम का फर्स्ट पार्ट है बेटा स्टिग्मा, सेकंड है स्टाइल, एंड थर्ड बेटा आपका होगा ओवरी. ठीक है, जहां एग होता है एक्चुअली, जहां फर्टिलाइजेशन होती है एक्चुअल में, राइट. सो दिस इज गाइनोशियम. नाउ लेट्स, सेकंड पार्ट आपका क्या था बेटा, एंड्रोशियम. ठीक है, एंड्रोशियम में आपका क्या पार्ट रहेगा, एंथर. This is the anther. This one is the anther one. Okay, and here this along the anther you can see there's a slender filament basically. This is the part. Okay, this one you can see that. This is the structure filament. So ये anther और filament collectively अगर हम इसको बोले ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप प्लीज नोट डाउन कर लेना इसे. anther और filament, ठीक है, ये कलेक्टिवली हम इसको बोलते हैं स्टेमन. और ये जो वर्ड होता है ना स्टेमन का, कलेक्टिवली ग्रुप ऑफ स्टेमन जो होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम. ठीक है, तो जब भी हम एंड्रोशियम की बात करेंगे, सो दैट मीन्स देयर वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एंथर एंड फिलामेंट. लेट मी शो यू देयर, सॉरी. ओके, एंड जब भी हम स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी की बात करेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, SSO, वहां बात करेंगे अपने गाइनोशियम की. ओके, सो दिस इज जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. एंड वन मोर थिंग, as I just said that all flowering plants, they are angiosperms that shows sexual reproduction, right? Then flowers, it's a kind of modified shoot, but just remember that they are the sites of sexual reproduction. Okay, because we know very well sexual का मतलब यही है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होने वाले हैं. ठीक है, जहां हमने मेल को एंड्रोशियम और फीमेल को हमने गाइनोशियम का नाम दिया है. That's what you have to keep in your mind. Okay, now see, there are some terminologies that you have to keep in your mind. So first one is the floriculture. Floriculture क्या देखो, flori means flower, पढ़ने में लग रहा है ना. सो फ्लोरिकल्चर इज जस्ट वे यू कैन से कल्टीवेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां पर हम कल्टीवेट कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स को. ठीक है, अब देखो कोई भी फ्लावर जो बनता है वो ऐसे ही नहीं बन जाता, उसमें कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं. ठीक है, हार्मोनल चेंजेस के बाद जो अपीयरेंस में, जो दिखने में हमें डिफरेंट लगती हैं चीजें, बेटा हम वहां पर टर्म यूज करते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, राइट, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस. उसके बाद हमें एक फ्लावर दिखने को मिलता है. ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना होगा कि पहले हार्मोनल चेंजेस होंगे एंड आफ्टर दैट वी कैन सी व्हाट यू कैन से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देयर. ठीक है, अब एक टर्म आती है प्राइमोडियम. प्राइमोडियम क्या है, प्राइमोडियम इज नथिंग, यू कैन सिंपली से अभी डेवलपिंग स्टेज है ना. मैं अभी प्राइमोडियम स्टेज में हूँ, ऑल्दो आई एम अ टीचर, बट स्टिल मैं अभी डेवलप कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ, हम भी डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं ना. सो वी आर ऑल्सो इन डेवलपिंग स्टेज. स्टूडेंट्स तो होते ही प्राइमोडियम स्टेज में कंप्लीटली, है ना. अभी तो आपको बहुत कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में. सो जो प्राइमोडियम है बेसिकली इट्स अ ऑर्गन दैट इज स्टिल डेवलपिंग. वी आर स्टिल डेवलपिंग, जस्ट रिमेंबर दैट. इट्स जस्ट अ वे टू मेक यू रिमेंबर दैट थिंग. Okay, so primordium, an organ that is still developing, creation of little buds at the end of stem from which flowers would emerge. Okay, that's what you have to remember. Then the next key point is to remember is the inflorescence. Inflorescence का मतलब क्या है, जो बड होती है ना, जहां से फ्लावर निकलता है बेसिकली. So basically these are formed which bear the floral buds and then the flowers basically. Okay. As in the beginning of this session, I just told you कि हम इसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की बात करने जा रहे हैं मेनली, है ना. क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 3 स्टेप्स रहेंगे. एक रहेगा आपका प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, है ना. ये 3 मेन लेवल्स रहने वाले हैं आपके. तो पहले हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में. इफ
You remember, मैंने भी आपको बताया था, let's see, this is the structure of a complete flower. Here you can see that this is the petal, this is the sepal. Basically this green one is the sepal, that shows that, right? So अब इसमें दो पार्ट्स हैं आपके, टिपिकल फ्लावर के दो पार्ट्स हैं, अदर देन सेपल एंड पेटल्स. दो जो मेन पार्ट है, एक्सेसरी ऑर्गन्स है, जिनके बिना एक प्लांट की लाइफ अधूरी है आप बोल सकते हैं, वो आपके है बेटा एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ठीक है, एंड्रोशियम का आप यहाँ आई थिंक स्ट्रक्चर देख पा रहे होगे. कुछ भी नहीं आपको ध्यान रखना, मतलब ऑल्दो आई डेफिनेटली एक्सप्लेन यू, बट एक नटशेल में बता देती हूँ पहले मैं. एंड्रोशियम में हम बात करते हैं एंथर की, बेसिकली स्टेमन की, है ना, स्टेमन की बात करते हैं बेसिकली. इस स्टेमन के अंदर दो पार्ट है बेटा, एक एंथर होता है, एक होता है फिलामेंट. अब वो है कहाँ स्ट्रक्चर में, क्योंकि कई बार यू नो व्हाट, एग्जामिनर कैन गिव यू like to explain the diagram of a stamen, or he actually give you the diagram and ask identify which one is filament, which one is anther, so you have to remember that, right? So एंड्रोशियम में देखो बेटा, ये क्या है, ये जो बाइलोब सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बेटा, ये एंथर होता है. यहाँ आप देख सकते हो ये एंथर है, ठीक है. और ये जो सिलेंडर सी ट्यूब जा रही है फिलामेंट, जो कि बेसिकली अटैच्ड होती है पेडिकल पर, ठीक है. सो बेसिकली ये यही है. अब इस एंथर के अंदर फिर फर्दर पॉलन सैक्स होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है. माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, वी विल सी दैट. गाइनोशियम है, यहाँ आप देख सकते हैं गाइनोशियम में स्ट्रक्चर आपका ये रहा, जिसमें आपकी ये स्टिग्मा है सबसे पहले, ठीक है. स्टिग्मा ये वाला पार्ट, जैसे मैंने अभी बताया, ये एक पॉलन सी ट्यूब सी जो जा रही है स्टाइल है. देन ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है. तो इस कलेक्टिवली हमने पूरे स्ट्रक्चर को गाइनोशियम बोला, राइट. सो लेट्स नाउ स्टडी दिस, लाइक द फर्स्ट पार्ट एंड्रोशियम. हम इसमें मेनली बात करेंगे, और हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ अ मेल गैमेटोफाइट, दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दैट डायग्राम, ठीक है. सो एंड्रोशियम में हम फर्दर क्या स्टडी करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि एंथर कैसा होता है, क्योंकि एंड्रोशियम का मतलब हम एंथर की बात कर रहे हैं, स्टेमन की बात कर रहे हैं, है ना. सबसे पहली बात स्टेमन की बात करें तो स्टेमन में कौन कौन से पार्ट है, उनका क्या क्या रोल है, उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते कैसे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे होते हैं, दैट्स व्हाट वी हैव टू स्टडी, राइट. सो लेट्स स्टडी दैट. सो हियर यू कैन सी द पार्ट्स ऑफ स्टेमन, राइट. हियर यू कैन सी दिस इज द एंथर and this is the filament, this part basically. So anther क्या है, before that just have a look that, okay, about this filament. First of all, the long and slender stalk, this is the filament. Okay, now what you have to remember here, the proximal end of the filament, जो proximal end होता है filament का, ये कहाँ attached होता है, thalamus पे. Obviously ये कहाँ attached होता है, this is, let me write down, this is attached to thalamus. के लॉन्ग पार्ट है, दिख ही रहा है, लिखने की तो नीड ही नहीं है आई गेस, ठीक है. सो दिस इज अबाउट फिलामेंट. एक चीज और, क्योंकि हमने ऑब्वियसली स्टेमन के अंदर दो पार्ट्स देखे हैं, एंथर और फिलामेंट. कलेक्टिवली याद रखना बेटा, जो स्टेमन होता है ना, इसका नंबर वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द फ्लावर वी आर टॉकिंग अबाउट. सो द नंबर and the length of stamens, it can vary. Mark this point and please note down this point in your notebook. This is very important, very very important in fact. Okay, now let's talk about the anther. So anther क्या है अब, see anther as you can see it's a bilobed one, ठीक है. bilobed structure, ये लोब आपको अलग से स्ट्रक्चर दिख ही रहे होंगे, ठीक है. और ये जो इसके बीच में कैविटी है ना, इसको हम बोलते हैं थीका, जो कैविटी सा स्पेस सा जो में दिख रहा है, ठीक है. तो हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, डायथीशियस वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, ध्यान रखना इस चीज को, कई बार पूछी जाती है चीज. which is nothing, it is just the cavity that we can see over in a structure. Okay, now let's talk about the diathecious. As I just said that okay, diathecious होता है, diathecious means anther is bilobe first of all, with each lobe having two theca. That's what you have to remember. Theca is nothing, it is just the cavity that is present there. Okay, so क्योंकि बाइलोब है, बाइलोब का मतलब दो लोब्स है, एक लोब के अंदर दो थीका, तो टोटल कितने हो गए, 4 1, ठीक है. इतना डीप नहीं जाना अपने को, बस इतना आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है. अब देखो यहाँ पर एक ना, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये है क्या, कैसे डेवलप होता है, विल डेफिनेटली चेक इट आउट. ओके, सो सी नाउ है क्या ये चीज, इसके अंदर प्रॉपर वैसे दिखा रखा है, बट स्टिल आई गोना टेल यू.
देखो ये एंथर है ना, एंथर के अंदर क्या है, पॉलन सैक्स है। अभी हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर ही पॉलन सैक्स होंगे, फिर उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स है क्या, बेसिकली ये है आपका मेल गैमेटोफाइट, राइट। सी, अब एंथर की ही बात कर लेते हैं प्रॉपर। अभी वैसे मैंने आपको दिखाया भी, बट स्टिल एंथर क्या बेटा, फोर साइडेड स्ट्रक्चर है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। बेसिकली 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड होते हैं एट द कॉर्नर्स। देखो हमने बोला था कि 2 थीका है ना, डायथीशियस बोला था, इफ यू रिमेंबर। डायथीशियस मतलब इसमें क्या था, 2 थीका थे, 2 कैविटी थी। एक थीका के अंदर लेट्स से ये आपका डायथीशियस हो गया, ठीक है। अब एक थीका के अंदर बेटा 2, जस्ट अ मिनट, यस, एक थीका के अंदर आपके 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, ठीक है। तो 2 के अंदर कितने हो गए बेटा, 4। इज इट क्लियर? सो जो एंथर है बेटा 4 साइडेड स्ट्रक्चर है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड होते हैं एट ईच लोब। बाई लोब्ड बोला था ना हमने, डायथीशियस बोलो, ये तो कैविटी से रिलेटेड हो गया, बट यस, हाँ सॉरी फॉर दैट, बाई लोब्ड आपको ध्यान रखना है, बाई लोब्ड, ठीक है। बाई लोब्ड होते हैं, बाई लोब्ड का मतलब एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो 2 के अंदर हो गए 4। दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अब देखो माइक्रोस्पोरेंजिया से जो माइक्रोस्पोरेंजिया होगा बेटा, वो डेवलप होता है पॉलन सैक्स के अंदर। ये नोट्स बना लो साथ के साथ, ठीक है। कैसे बनाओगे मैं बता रही हूँ, फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाओ, बहुत इजी रहेगा तुम्हारे लिए। ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाएगा बेटा, या किस फॉर्म में डेवलप होगा, पॉलन सैक्स की फॉर्म में डेवलप होगा। इज इट क्लियर? अब देखो इन पॉलन, देखो सेक्स क्या है, सेक्स का मतलब एक काइंड ऑफ तुम थैला समझ लो, है ना, एक थैले की तरह समझ लो। उस थैले के अंदर हमने कुछ सब्जियां डाल दी, तो जो थैला है दैट विल बी टर्म्ड एज पॉलन सैक्स। क्योंकि हम यहाँ पॉलन ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए थैला भी पॉलन वाला होना चाहिए ना। सो पॉलन सैक्स के अंदर क्या जाएगा, हमारे पॉलन ग्रेन्स। सो दीज आर पैक्ड विद pollen grains. Now there must be a question in your mind कि हमने तो वर्ब मतलब थ्योरेटिकली याद कर लिया, बट ऐसा बना कैसे। तो बेटा उसके लिए हमें स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा माइक्रोस्पोरेंजियम का, कि सबसे पहली बात तो है बेटा कि माइक्रोस्पोरेंजियम होता क्या है, व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो नाम से देखो, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब जिसमें माइक्रोस्पोर्स हों, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन बनाएंगे, right? So microsporangium is nothing, it is just we are talking about microspores. Okay, so just let's see the structure of a microsporangium now. So if we see the structure of microsporangium beta, just a minute. So बेटा हम इसमें बेसिकली क्या बात करते हैं, इसके 4 लेयर्स लेके चलते हैं। लेट मी शो यू आई दिस डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल। सी, अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट जो होता है बेटा वो होता है एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर। ये 3 तो है ही है जो आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं बेटा, क्योंकि इनका फंक्शन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट यू कैन गेट एज अ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इन योर एग्जाम, ठीक है। सो 2 फंक्शन है, छोटे छोटे से साथ के साथ बता देती हूँ मैं आपको। वो क्या है बेटा, एक फंक्शन तो है प्रोटेक्शन, क्योंकि भाई इसकी वजह से ही वो प्लांट जो है वो सॉरी नॉट प्लांट, हाँ फ्लावर जो है वो प्रोटेक्ट रहेगा। एंड इसकी वजह से ही जब एंथर फटेगा है ना, डाइसेंस होगा, क्योंकि एंथर के अंदर है पॉलन ग्रेन, तो उसके लिए एंथर को डाइसेंट फटना पड़ेगा, है ना, उसमें ब्रोकन डाउन होना पड़ेगा, तभी तो पॉलन ग्रेन बाहर निकलेगा। तो ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है और उसके डाइसेंस में भी हेल्प करेगा। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर्स, दीज 3 विल गोइंग टू हेल्प इन दैट केस, जस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के, आई विल गोना एक्सप्लेन दिस, but let's just focus on those 4 parts that make up that microsporangium. Okay, last है टेपटम। अब बोलोगे मैम ये कैसे याद रखे, मम्मी याद रहती है हमेशा। जो तुम्हारी मदर होती है वो आपके लिए क्या करती है, आप बोलोगे मम्मा क्या नहीं करती है हमारे लिए, राइट। सो देखो सेम विद दैट, ये जो टेपटम है ना, इट्स अ काइंड ऑफ मदर सेल, मदर सेल इन अ सेंस नॉट मदर सेल द लाइक दिस वन, ओके, कंफ्यूज मत हो जाना। ये मम्मी की तरह नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, सब कुछ देती है ये, जिसकी वजह से फ्लावर लगता है ना। सो जो टेप्टम है बेटा, इसका मेन रोल होगा नरिशमेंट प्रोवाइड करने का,
That's what you have to remember. Okay, so start this. Basically, 4 layers है, as I just said, epidermis, endothelium, middle layers and tector. ठीक है, जो आउटर 3 लेयर्स है, एज आई जस्ट सेड दैट इनका काम क्या होता है बेटा, प्रोटेक्शन का, एंड इट विल गोइंग टू हेल्प इन डेhiscence ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट and please note down this thing in your notebook. This will going to help you during your exam. If you are making notes side by side, then it will helpful for you. Okay, because I have already cleared my exam, so now it's up to you, like how you will going to make notes and all that. Okay, so the innermost wall layer जो होगी बेटा वो टेप्टम रहेगी इसकी. It nourishes the developing pollen grain basically, as I just said that कि उसका main function ही nourishment देना होगा. ठीक है, सेल्स जो होगी बेटा टेप्टम की, इट विल गोइंग टू possesses dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. Okay, so cells होती है बेटा टेप्टम की, they possess cytoplasm and generally have more than one nucleus. That's what you have to remember. अब देखो more than one कह रहे हैं, मतलब हम एक वर्ड यूज करते हैं ना कि जब बहुत सारी चीजें होती हैं उसके लिए पोली, तो हम पॉलीप्लॉइडी वर्ड यूज कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज इट मे पोजेस मोर देन वन न्यूक्लियस. देखो, जब एंथर यंग होता है तो अ ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज्ड जो होमोजीनियस सेल होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू. बेसिकली दे ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम. तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर रहता है. ठीक है, ऑल्दो आई एम गोइंग टू टेल यू लाइक अबाउट लिटिल बिट अबाउट माइक्रोस्पोरेंजियम टू. ठीक है, फिर उसमें कैसे वो मियोटिक डिवीजन, लेट्स सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. सो सी हियर यू कैन सी अ स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. ये आपकी पॉलन सैक है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स रहते हैं. ठीक है, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि ये 4 लेयर्स एंड ऑल दैट. ये पॉलन मदर सेल है विच इज डिप्लॉइड. ऑलवेज रिमेंबर, यू कैन गेट दिस क्वेश्चन एज अ ऑब्जेक्टिव वन इन योर एग्जाम, लाइक पॉलन मदर सेल जो होती है वो हेप्लॉइड होती है या डिप्लॉइड होती है. ठीक है, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके मुझे अपने आप से ही पूछिए कि डिप्लॉइड और हेप्लॉइड होता क्या है. ठीक है, देन अनपॉज दैट वीडियो और देखिए आपका आंसर करेक्ट होता है या नहीं होता. ओके, तो सी डिप्लॉइड का मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना, कि प्रॉपर क्रोमोसोम्स की बात हो रही है. सो डिप्लॉइड मतलब है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम. सिर्फ एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में आएगा, बट स्टिल हेप्लॉइड में बेटा हाफ सेट आते हैं. ठीक है, इसको हम 2n से भी बता सकते हैं और हेप्लॉइड को हम हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम से डिनोट करेंगे बेसिकली. ठीक है, अब देखो, एज द एंथर डेवलप्स ईच स्पोरोजीनियस सेल. अब देखो, चाहे आप स्पोरोजीनियस सेल बोलो या आप बोलो, क्या बोलो आप, माइक्रोस्पोर बोलो या पोलन मदर सेल बोलो, पीएमसी, बात एक ही है. अब इनमें कौन सा डिवीजन होता है बेटा, मियोसिस या मियोटिक बोल सकते हो आप. मियोसिस इट्स अ काइंड ऑफ रिडक्शनल डिवीजन जहां पर आपको हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे. ठीक है, सो इट अंडरगोज. और एक चीज और याद रखना, जब भी हम गैमेटोफाइट्स की बात करते हैं ना, मतलब हम लाइक अगर मैं ह्यूमंस की भी चाहे बात करूं, हमारी भी बात करूं, तब हमेशा हमें मियोटिक का ही नाम लेना है या मियोसिस का ही नाम लेना है, कभी भी उनमें माइटोसिस नहीं होता. ठीक है, लेट मी टेल यू दिस थिंग देव. बेटा माइटोसिस जो है ना वो आपका कहाँ होता है, माइटोसिस हमेशा आपका माइटोसिस होता है सोमेटिक सेल्स में. सोमेटिक सेल्स कौन सी होती है पता है? सोमेटिक सेल्स होती है बेटा आपकी सेक्स सेल्स के अलावा जो भी सेल्स हैं, जैसे स्किन की हो गई, है ना, हेयर सेल्स हो गई, स्किन सेल्स हो गई, व्हाटएवर इट इज, अदर देन सेक्स सेल्स, अदर देन गैमेट्स, जितनी सेल्स है बॉडी के अंदर सारी की सारी आपकी माइटोटिकली डिवाइड करती है, उनमें माइटोसिस होता है. ठीक है, डिप्लॉइड होती है वो नेचर में. लेकिन जो आपका ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये मियोटिकली डिवाइड करेगा, मतलब जो आपका रिजल्टेंट होगा वो हेप्लॉइड आएगा आपके पास. हमेशा याद रखना है, फिक्स है. मियोटिक वाला हेप्लॉइड देता है और माइटोसिस वाला डिप्लॉइड देता है. ठीक है, सो टू फॉर्म माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे. देखो यहाँ पर आ गया ना टर्म माइक्रोस्पोर, हम पढ़ भी यही रहे, माइक्रोस्पोरेंजियस स्पोरोजेनेसिस. तो जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन एंड माइक्रोस्पोर मतलब माइक्रोस्पोर का बनना. ठीक है, सो द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. That's what you have to remember. This is the definition for microsporogenesis. Most important. ठीक है, कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स. वो बना कैसे है, मियोसिस से बना है. किसमें मियोसिस हुआ, पोलन मदर सेल में. याद रखना, पोलन मदर सेल में बेटा मियोसिस होगा. लेट मी
राइट डाउन। पोलन मदर सेल में बेटा क्या होगा, मियोसिस होगा, या फिर आप बोल सकते हो मियोटिकली वो डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपके माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर बन गए, और इस पूरी प्रोसेस को हमने बोल दिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दैट्स व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। सो सी, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, डिहाइड्रेट। मैच्योर होना इनफ नहीं है, मैच्योर के बाद वो डिहाइड्रेट होगा, तब ये माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट हो जाएंगे, और माइक्रोस्पोर अल्टीमेटली आपका बेटा डेवलप कर जाएगा पॉलन ग्रेन के अंदर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो अब एक चीज और, जैसे हम बोलते हैं ना लाइक फीमेल के केस में कि, सॉरी मेल के केस में कि स्पर्म का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है बट फ्यूज एक करता है, तो सेम यहाँ पर भी वो फंडा लागू होता है कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स है, थाउजेंड्स, ठीक है, बट ऑब्वियसली दैट दे आर रिलीज विद द डायसेंस ऑफ एंथर। तो बच्चा, अभी तक हमने क्या देखा, ऑब्वियसली अभी हमने सिर्फ स्टेमन को कंप्लीट किया देखा जाए तो, स्टेमन को, क्योंकि स्टेमन में हमने फिलामेंट और एंथर पढ़ा, ठीक है, और फिलामेंट एंथर के बाद हमने मेन चीज पढ़ी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और आपको पता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोडक्ट क्या मिला हमें, माइक्रोस्पोर्स मिले, और वही माइक्रोस्पोर्स बेसिकली डेवलप हो गई बेटा आपके पोलन ग्रेन्स के अंदर, है ना, विच इज योर मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि प्लीज डिस्क्राइब हाउ मेल गैमेटोफाइट डेवलप, तब तो आपको प्रीवियस जितना मैं अभी तक बता चुकी हूँ वो एक्सप्लेन करना है ना, कि कैसे जो आपकी मदर सेल होती है वो मियोटिकली डिवाइड करती है, ऑल दैट, वहां आपको ये सब एक्सप्लेन करना है। नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन पॉलन ग्रेन। देखो, पॉलन ग्रेन हो या कोई भी स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हो, आपको माइंड में सबसे पहले यही चीज आएगी ना कि भाई ये है क्या, बना किसका हुआ है ना। पिज्जा खाने जाते हो, पिज्जा खा तो लेते हो, बट पिज्जा के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है वो आपको पता होने चाहिए, और उस पिज्जा के आपको क्या बोलते हैं, प्रोज और कॉन्स, है ना, खाने के फायदे और घाटे दोनों पता होने चाहिए। फायदा तो खैर क्या ही होगा, वेजिटेबल्स खा रहे हो, इससे तो घाटे ही ज्यादा है, आपको भी पता है ये सारी चीजें, है ना। सो सेम विद दैट, अगर हम पोलन ग्रेन की बात कर रहे हैं, तो वो पोलन ग्रेन बना कैसे है, और क्या वो पोलन ग्रेन सभी के लिए पॉजिटिवली ही इफेक्ट दे रहा है एप्लीकेशन के फॉर्म में अगर मैं बोलूं, या सबको नेगेटिव दे रहा है, या किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव, तो वी हैव टू स्टडी दैट। लेट्स स्टडी नाउ, लेट्स स्टार्ट दैट। सो इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेल गैमेटोफाइट दैट इज अ पोलन ग्रेन, तो वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू सी तो वो स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उनका अगर हम साइज की बात करें तो 25 टू 50 मिलीमीटर होते हैं वो डायमीटर के अंदर, दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। साइटोप्लाज्म जो होता है बेटा, दैट इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अदर देन दैट, देखो पॉलन्स भी जो होते हैं ना, वो भी बेटा मैच्योर और इमेच्योर वाली फॉर्म रहती है, मतलब ऐसा है कि इतना फोकसफुली हमें जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन आवर एनसीईआरटी। सो लेट्स जस्ट सी द स्ट्रक्चर, लाइक हाउ दिस pollen grain is made up of. बेसिकली अ pollen grain हैज अ 2 layered wall, ठीक है, वो होती है बेटा आपकी एक्साइन और इंटाइन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैच्योर पॉलन ग्रेन के अंदर बेटा ये आपको वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, दो सेल्स दिखेंगी, बट अगर हम उसकी देख रहे हैं कि आउटर कवरिंग क्या है, ठीक है, एक्साइन, और इनर वाली कवरिंग जो है बेटा वो है इंटाइन। अब आप बोलोगे मैम हमें क्या मतलब, एक्साइन है इंटाइन, हमें क्या करना है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। देखो, एक्साइन इंटाइन तो सिर्फ एक नाम होगा कि बाहर ये अंदर ही, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो बनी किसकी है। तो बेटा जो एक्साइन है ना, ये आपकी बनी होती है स्पोरो पॉलेनिन की सॉरी, ठीक है। अब आप बोलोगे स्पोरो पॉलेनिन में इतना क्या खास होगा कि मैम इतना प्रेशर से बताया हमको। सी, स्पोरो पॉलेनिन की है, इसी वजह से हमें जो पॉलन ग्रेन्स है ना एज अ फॉसिल्स की फॉर्म में मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये जो स्पोरो पॉलेनिन है ये रेजिस्टेंट है टू एनी काइंड ऑफ एसिड और एल्कलाइन, resistant to acid and alkali, इसके रेजिस्टेंट है, याद रखना। एक्साइन
स्पोरोपोलिन की बनी है, and it is resistant to acid and alkali. That's what you have to remember in your mind. Okay. While if we see this entine, so this is usually made up of cellulose or pectin, simply you can say that. We'll study that. Okay. So see, pollen grain wall, as I just said that it is made up of exine and entine. ठीक है, एक्साइन जो होती है वो थिक होती है, हार्ड होती है, ऑर्नामेंटल है, which is made up of sporopollenin. Please write down this word sporopollenin in your notebook right now. Okay, क्योंकि most important question है that you can get in your exam. Now why it is necessary to remember, just because it is resistant, organic material, high temperature, acid alkalis. ठीक है, इसीलिए हमें एज अ फॉसिल ये क्वेश्चन आया भी था. I don't remember exactly, but yes, this question was like in 2018. If you see, तो वहां आया था कि एज अ फॉसिल जो हमें मिलता है पॉलन ग्रेन, वो किसकी वजह से मिलता है. इंटाइन की वजह से, एक्साइन की वजह से, वेजिटेटिव सेल की वजह से, बहुत सारे ऑप्शन है उसमें. बट वट वी हैव टू रिमेंबर, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ एक्साइन ओनली, क्योंकि स्पोरोपोलिन सिर्फ एक्साइन में ही प्रेजेंट होगा. ठीक है. नेक्स्ट स्टेज आती है बेटा इसकी जर्म पोर. एक्साइन से पहले हम एक बार इंटाइन को देख लेते हैं. ठीक है, इंटाइन क्या है, कंपैरेटिवली थिन है एंड कॉन्टिन्यूस लेयर है विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. ठीक है, कंपैरेटिवली इसके पतली होती है ये लेयर. ठीक है, अब है नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में बेटा, वो होती है जर्म पोर. जर्म पोर बेसिकली एक वो साइट है, आप बोल सकते हैं, जहां से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स जो है आ जा रहे हैं, ऑल दैट काइंड ऑफ दैट एरिया. ठीक है, सर्कुलर अपर्चर है, एक्साइन के अंदर ही होता है. बट जर्म पोर वाली साइट पे बेटा स्पोरोपोलिन नहीं होता. ठीक है, ये आपको याद रखना, स्पोरोपोलिन एब्सेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि लाइक स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है जर्म पोर में या नहीं होता, मतलब लाइक एब्सेंट होता है या प्रेजेंट होता है. दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि इसमें एब्सेंट रहता है. ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पॉलन ट्यूब होती है बेटा वो जर्म पोर से ही निकलती है. ठीक है, पॉलन ट्यूब इमर्जेस फ्रॉम जर्म पोर. सो सी स्टूडेंट्स, अगर हम एक मैच्योर पॉलन की बात करते हैं ना, तो उसमें बेसिकली ये दो पार्ट्स जो मैंने आपको बताया कि वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स देखने को मिलते हैं. तो फर्स्ट क्या रहता है बेटा, जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं ना वो बिगर एज कम्पेयर टू द जनरेटिव सेल्स. लेट्स से अगर आप इस फिगर में भी देख पा रहे हैं कि जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा बेटा, ये बिगर होते हैं साइज में. लेट मी राइट डाउन हियर. ठीक है, एक तो ये बिगर रहते हैं. सेकेंडली, अबंडेंट अमाउंट में रिजर्व रहता है फूड मटेरियल यहाँ पर. ठीक है, तो फूड रिजर्व रहता है एंड वो लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है. ठीक है, यू कैन राइट देयर, सी देयर, बिगर हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स. देन जो जनरेटिव सेल्स है, यहाँ आपको डायग्राम में नीचे दिख रहा होगा, ये जनरेटिव सेल्स जो है कंपैरेटिवली स्पिंडल शेप्ड है, स्मॉल है. ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, स्मॉल spindle shaped. ठीक है, and most just because of their size you can say it can float in the cytoplasm of the vegetative cell. ठीक है, it can float in cytoplasm of vegetative cell. 60% जो एंजियोस्पर्म्स है, बेसिकली जो फ्लावरिंग प्लांट है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके, दे आर शेड एट 2 सेल स्टेज. 2 सेल स्टेज में मार्क दिस थिंग ऑल्सो. ठीक है, 2 सेल स्टेज पे जब उसमें से इतना ही लेवल की ग्रोथ होती है तब तक वो रिमूव आउट हो जाते हैं, शेड हो जाते हैं, अपने आप से गिर जाते हैं. ठीक है, सो सी स्टूडेंट्स, अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स की, ऐसा नहीं है कि सारे ही पॉलन ग्रेन्स बहुत अच्छे होते हैं. कईयों को पॉलन ग्रेन से व्हाट एलर्जी भी हो जाती है, और जो कि बहुत ही कई बार तो व्हाट ब्रोंकाइटिस तक हो जाता है, बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम भी हो जाती है. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि पॉलन ग्रेन सबके लिए अच्छे हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस नाउ. पॉलन ग्रेन्स जो है बहुत सारी स्पीशीज के, जैसे कि पैराथीनियम, दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दैट कोज सीवियर एलर्जीज and bronchial diseases in some people, and it can lead to chronic respiratory disorders जिसमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस. ठीक है, देखो एक एक्स्ट्रा नॉलेज देती हूँ, जहां भी बेटा आप आइटिस वर्ड देखो ना, आइटिस फिक्स है, इसका मतलब है सूजन, इन्फ्लेमेशन. ठीक है, सो पॉलन ग्रेन्स बेटा क्या होते हैं, रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, एंड आर यूज्ड एज पॉलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट्स. ठीक है, ऐसे हम यूज करते हैं, पॉलन टैबलेट्स की फॉर्म में भी यूज करते हैं, क्योंकि भाई न्यूट्रिएंट्स उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं.
ठीक है, लेकिन वहीं न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होने की वजह से बेटा जो ये होते हैं ना एथलीट्स जो होते हैं वो इनको लेना प्रेफर करते हैं और बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका ड्रॉबैक भी हो जाता है कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं कहीं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये एथलीट्स को पावर एनर्जी आप जो भी बोलो वो दे सकते हैं। नाउ जो वायबिलिटी है पॉलन ग्रेन्स की बेटा दैट डिपेंड्स कि आप उसको कैसी कंडीशन में रख रहे हैं। कई पॉलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिनको आप ह्यूमिडिटी में रखोगे तब से ही रहेंगे। ठीक है, कई ऐसे रहेंगे जिनको थोड़ा भी मॉइस्चर मिला खराब हो जाएंगे। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द पॉलन ग्रेन। ठीक है, दैट डिपेंड बेसिकली स्पीशीज टू स्पीशीज एंड शुड लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर दिस पीरियड टू जर्मिनेट। ठीक है, सो पॉलन ग्रेन्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज आर स्टोर्ड इन, इसीलिए हम उसको कहाँ स्टोर करते हैं बेटा, लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एंड किसी भी चीज को अगर हम लिक्विड नाइट्रोजन में कंट्रोल सेव कर रहे हैं ना, लाइक प्रिजर्व कर रहे हैं, तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं बेटा क्रायो प्रिजर्वेशन। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि क्रायो प्रिजर्वेशन में कितना टेम्परेचर होता है, कौन सी गैस होती है, क्यों करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। क्रायो प्रिजर्व मतलब लिक्विड नाइट्रोजन पे हम पॉलन्स को 196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करते हैं, या पॉलन बैंक बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक स्टेम बैंक होता है ना, स्टेम सेल बैंक, जहां स्टेम सेल्स को स्टोर किया जाता है, ऐसे ही पॉलन बैंक्स होते हैं जहां हम इन्हें स्टोर। सो व्हाट वी हैव लर्न सो फार, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, बेसिकली मेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ा है ना। तो अगर आपने बहुत ही अच्छे से ये लेक्चर देखा होगा तो आई थिंक यू कैन गिव आंसर ऑफ ऑल। सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पोरोजीनियस टिश्यू। बता सकते हो क्या है स्पोरोजीनियस टिश्यू? Pause that video and you can answer, I guess. If not, then still you can watch that video again. Although it's very good, I think you can answer that. So the second question that you can see here is the what is microsporogenesis. ठीक है, which is nothing, it's just formation of microspore. ठीक है, स्पोरोजीनियस टिश्यू क्या था, कॉम्पैक्टली अरेंज थे, है ना। कोरोला क्या है, कोरोला, कोरोला क्या है, कोरोला क्या है, इट्स नॉट कोरोना, इट्स कोरोला। ठीक है, ग्रुप ऑफ आपका जो पेटल्स था बेसिकली दैट इज कोरोला। स्टेमन क्या है, व्हाई बीज अट्रैक्ट टुवर्ड्स फ्लावर। सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट यू कैन सी ओवर हियर। सो दैट वाज जस्ट अबाउट मेल गैमेटोफाइट। इन माय नेक्स्ट लेक्चर we'll study about, or not lecture, when I'm going to tell you right now over there. After this male gametophyte, we're going to study about the female gametophyte. Okay, so this is a kind of homework for you guys. So that, like, these are certain questions that are based on male gametophyte, like how this male gametophyte develop, right? How, what is the structure of pollen grain, like what is the role of intine there, what is the role of exine there. कैसे भी क्वेश्चन आपके पास घुमा फिरा के आ सकते हैं। पिस्टल क्या होता है, ठीक है, पिस्टल को कार्पल भी बोलते हैं। आई थिंक मैं बताया नहीं भी हो तो ध्यान रखना, पिस्टल को हम कार्पल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ 30 मार खाने वाली चीज है। ठीक है, बहुत ही इजीएस्ट वे है, पिस्टल को कार्पल बोलते हैं। उसमें भी आप स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी इन तीनों को कंसीडर करते हैं ना, उसी को आप पिस्टल बोलते हैं या कार्पल बोल सकते हैं। अब एक ही प्लांट पे एक कार्पल भी हो सकते हैं, बहुत सारे कार्पल भी हो सकते हैं। विल डिस्कस दैट in gynoecium part. Okay, so that was all about androecium. Now we will going to majorly focus on the next topic, that is, what is that, that is basically female gametophyte, which is nothing. Here we're going to deal with the gynoecium part. Okay, gynoecium, और अभी जैसा मैंने बताया पिस्टल, कार्पल, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी. Okay, so stay connected, but just keep that thing in your mind. In my next lecture, be ready with the male gametophyte. क्योंकि जब आपको मेल गैमेटोफाइट क्लियर हो जाएगा ना, तभी आप नेक्स्ट वाला पढ़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर एट सेम प्लेटफॉर्म, स्कूल तैयारी. बाय बाय.